नमस्कार। जहरीले लोगों से दूर रहना। ये जहरीले लोग आपको जहर देते हैं और आपको तुरंत जहर नहीं देते हैं। ये जहरीले लोग होते हैं ना, आपको थोड़ा 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 जहर देते रहते हैं और आपको धीरे 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 खत्म करते रहते हैं। आपको एकदम खत्म नहीं करते, आपको समय समय पर पिंच करते रहते हैं और आप जलते रहते हो और आपको पता नहीं चलता है। वो बातों ही बातों में आपको जहर देके चले जाते हैं और फिर उनकी बातें आपके माइंड में घूमती रहती। वही बातें आपके लिए जहर का काम करती हैं। तो ऐसे जहरीले लोग कौन है जिनसे आपको दूर रहना होगा? अगर उनके पास रहे ना तो आप अपने जीवन में कभी भी लक्ष्य नहीं पा पाओगे। आपने जो टारगेट सोचा है कि मुझे ये पाना है, भूल जाना वो पाने के लिए, फॉरगेट हो जाना, कभी नहीं पा पाओगे अगर ऐसे जहरीले लोगों के साथ में आप रहे तो। और आज के टाइम में ये जहरीले लोग आपके जीवन में बहुत बड़ा रोल निभाते हैं और आपको पता नहीं चलता है और वो आपके लिए धीरे 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 खाई खोदते रहते और आपको पता ही नहीं चलता। तो ऐसे जहरीले लोग कौन है जिनसे आपको दूर रहना होगा? सबसे नंबर 1 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो लोग निराशावादी होते हैं, जो लोग हर वक्त अपने दुख का रोना रोते रहते हैं, वो आपके लिए जहरीले हैं। ना तो वो खुद आगे बढ़ते हैं ना आपको आगे बढ़ने देते हैं। जब भी आपसे मिलते हैं तो बस उनके दुख का रोना रोते रहते हैं, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ ऐसा हो गया, और आपसे हमेशा निराशा की बातें करते रहेंगे ऐसे जहरीले लोग। और जब धीरे धीरे उनकी निराशा की बातें आपके माइंड में आएगी और फिर धीरे धीरे आप भी निराशा में गिर जाओगे। एक बेस्ट एग्जांपल देता हूं मैं आपको। महाभारत में चर्चित पात्र था। वैसे आपको बता दूं, महाभारत में सिर्फ 2 ही चर्चित पात्र थे, अर्जुन और कर्ण। आपको पता है कर्ण सबसे ज्यादा निराशावादी व्यक्ति था, सबसे कुंठित व्यक्ति कर्ण था। कर्ण हर वक्त अपने दुख का रोना रोता रहता था सबके सामने, पितामह भीष्म के सामने, दुर्योधन के सामने, मामा शकुनी के सामने, धृतराष्ट्र के सामने, सबके सामने अपने दुख का रोना रोता रहता था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं ऐसा क्यों हुआ। एक बार उसने भगवान श्री कृष्ण के सामने अपने दुख का रोना रोया कि मेरी मां ने मुझे जन्म होते ही छोड़ दिया, गुरु द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा नहीं दी क्योंकि मैं क्षत्रिय नहीं था, भगवान परशुराम ने मुझे धनुर्विद्या सिखाई परंतु उन्होंने भी साफ दे दिया कि एक समय पर वो धनुर्विद्या तुम भूल जाओगे, तो आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो भगवान श्री कृष्ण कर्ण से कहते हैं कि इस संसार में तुम अकेले नहीं हो जो इन सारी परिस्थितियों से भिड़े हो, ऐसे बहुत से लोग हैं और उनमें से मैं भी एक हूं। मेरा जन्म होते ही मुझे मेरे मां बाप से अलग कर दिया गया, मेरे मां बाप को मारने की कोशिश की गई, तुम तो महलों में रहे और मुझे गायों के बीच में रहना पड़ा, मुझे पल पल मारने की कोशिश की गई, तुमसे ज्यादा तो दुख इस जीवन में मुझे मिले, लेकिन मुझे कोई भी पछतावा नहीं है, कोई भी रिग्रेट नहीं है। तुम बात बात पर रोना क्यों रोते हो। और यह बात सुनकर कर्ण को लग गया कि नहीं, कि जीवन में और भी लोग हैं जिन्होंने ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां सही। कर्ण क्या करता था, अपनी नेगेटिव बातों से दुर्योधन को भड़काता था, दुर्योधन को उकसाता था। तो ध्यान रख लेना, जो नेगेटिव लोग होते हैं, जो हर वक्त अपने दुख का रोना रोते रहते हैं, उनके पास आप कभी मत रहना, वरना वो तो जिंदगी में बर्बाद होंगे ही, साथ में आपको भी बर्बाद करके छोड़ेंगे। तो सबसे पहले इन नेगेटिव और हर वक्त दुख का रोना रोने वाले लोगों के साथ में मत रहना। सेकंड, जो आपके मुंह के सामने आपसे अच्छा बोले और आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करे, ऐसे लोगों के साथ में भी मत रहना। ऐसे लोग भी आपको धीरे धीरे जहर का काम करते हैं। आपके सामने तो अच्छा बोलेगा, आपके पीठ पीछे बुराई करेंगे और फिर आपके लिए नुकसान का काम करेंगे। रामायण की मंत्रा दासी के बारे में तो आप अच्छी तरह से जानते होंगे। मंत्रा ने ही भगवान श्री राम को वनवास दिलाया।
मंत्रा राजा दशरथ के सामने, महारानी कौशल्या के सामने, भगवान श्री राम के सामने तो अच्छी अच्छी चिकनी चिकनी बातें करती थी, और उनके पीठ पीछे रानी कैकेयी से उनकी बुराई करती। रानी कैकेयी के दिमाग में जहर भरती, रानी कैकेयी के दिमाग में नेगेटिव बातें भरती। तो जो ऐसे लोग होते हैं ना, आपके सामने अच्छे बोले और आपके पीठ पीछे बुराई करे, उनसे सबसे पहले दूर रहना आप। या आपके शरीर में जहर छोड़ते रहते हैं, धीरे धीरे, थोड़ा 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 थोड़ा, आपको एकदम नहीं मारते, ये धीरे धीरे मारते हैं। तो ऐसे लोगों से भी दूर रहना। थर्ड, जो स्वार्थी लोग होते हैं, जो सिर्फ स्वार्थ पड़ने पर आपके पास आते हैं, बाकी आपसे दूर रहते हैं, उनसे भी दूर रहना। स्वार्थी लोग क्या होते हैं? जब तक उनका काम नहीं होता है तब तक तो वो आपसे दूर ही रहते हैं, लेकिन जब वो संकट में होते हैं, जब उनके पास कोई बड़ी विपत्ति आती है, तो आपके पास दौड़े चले आते हैं और अपने आप को बेचारा साबित करते हैं, कहते हैं मेरी मदद कर दो, मेरी मदद कर दो, मेरी मदद कर दो, अपने आप को बेचारा साबित करते हैं। और आप दयालु होकर, आप उनके ऊपर तरस खाकर उनकी मदद करते हैं। और जब उनका स्वार्थ पूरा होता है ना, फिर आप संकट में होते हो, उनके क्या लेना देना, आप कौन हो वो जानते भी नहीं है। तो स्वार्थी लोगों से भी दूर रहना, ये भी आपको थोड़ा थोड़ा जहर देते हैं और आपके लिए नुकसान का काम करते हैं। फोर्थ एंड लास्ट, जलने वाले लोगों से भी दूर रहना। जो आपकी तरक्की से जलते हैं, उनसे भी दूर रहना। जलने वाले लोग है ना, ये आपकी हमेशा तरक्की पसंद नहीं करते। आप जितना ऊपर उठोगे ना, आपसे और ज्यादा जलते रहेंगे, और ज्यादा जलते रहेंगे, और कहीं ना कहीं आपका वीक पॉइंट देखते रहेंगे और आपको गिराने की कोशिश करेंगे। आपने थोड़ी सी भी कोई वीक पॉइंट छोड़ दिया, बस लोगों के सामने आपकी बुराई करते रहेंगे, बुराई करते रहेंगे। तो जो जलने वाले व्यक्ति हैं, जो आपसे जलते हैं, उनसे भी दूर रहना, वरना यह आपके लिए जहर का काम करेंगे। तो इन 4 तरह के लोगों से दूर रहना। ये 4 तरह के लोग हैं ना, आपको स्लो पॉइजन देते हैं, धीरे 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 आपके शरीर को खत्म करते हैं, धीरे धीरे आपके माइंड को डाइवर्ट करते हैं, डिस्ट्रैक्ट करते हैं। ऐसे लोगों से आप दूर रहना।